जय हिंद दोस्तों। मैं सत्येंद्र कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं द अचीवमेंट क्लासेस में। दोस्तों मैं आपके लिए लाया हूं सोशल साइंस के चैप्टर 5 अर्थव्यवस्था और आजीविका के काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। चलिए दोस्तों ज़्यादा समय न लेते हुए हम प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 1 हमारा है, स्पेनिंग जेनिंग का आविष्कार कब हुआ था। स्पेनिंग जेनिंग का आविष्कार कब हुआ था दोस्तों? तो 1770 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न संख्या 2 हमारा दोस्तों, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था। तो दोस्तों सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो ऑप्शन ए हमारा जेम्स हॉर्बिज, ऑप्शन बी जॉन के, ऑप्शन सी क्रॉप्टन, ऑप्शन डी हम्फ्री डेवी। तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था हम्फ्री डेवी। प्रश्न संख्या 3 हमारा दोस्तों, मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों की मिल की स्थापना कब हुई थी? 1854, 1885, 1907, 1914। दोस्तों मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों की स्थापना जो हुई थी, मिल की जो स्थापना हुई थी वह कब हुई थी दोस्तों? प्रश्न संख्या 3 का हमारा आंसर 1854 में हुई थी। प्रश्न संख्या 4 हमारा दोस्तों, 1917 में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? तो 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल कहाँ स्थापित हुआ था दोस्तों? तो प्रश्न संख्या 4 का हमारा आंसर हो जाएगा कलकत्ता में। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 5 की तरफ हम चलते हैं। दोस्तों यह सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है और कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, अतः आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्रश्न संख्या 6 हमारा दोस्तों, भारत में कोयला उद्योग का आरंभ हुआ था। तो भारत में कोयला उद्योग का आरंभ कब हुआ था दोस्तों? तो प्रश्न संख्या 5 का हमारा आंसर हो जाएगा कोयला उद्योग का आरंभ हुआ था 1814 में। प्रश्न संख्या 6 हमारा दोस्तों, जमशेद जी टाटा ने आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी? तो जमशेद जी टाटा ने आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 ईस्वी में की थी। कब की थी? तो 1907 में। प्रश्न संख्या 7 हमारा, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की स्थापना जो हुई थी वह हुई थी 1910 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 8 हमारा दोस्तों, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों का वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ दोस्तों? तो प्रश्न संख्या 8 का हमारा आंसर हो जाएगा 1918 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 9 हमारा है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों यह सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है तो आप इन्हें याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 9 का हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, अखिल भारतीय इंडियन ट्रेड कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1920 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 10 हमारा है दोस्तों, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? तो भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट जो हुआ था दोस्तों वो कब हुआ था? तो 1881 में पारित हुआ था। प्रश्न संख्या 11 हमारा दोस्तों, वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो प्रश्न संख्या 11 का हमारा आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स ने किया था। प्रश्न संख्या 12 हमारा दोस्तों, रिचर्ड ऑकराइट ने कौन सी मशीन बनाई थी? तो दोस्तों प्रश्न संख्या, रिचर्ड ऑकराइट ने किस प्रकार की मशीन बनाई थी? तो स्पिनिंग फ्रेम बनाई थी। प्रश्न संख्या 13 हमारा दोस्तों, द्वारका नाथ टैगोर कहाँ के उद्योगपति थे? द्वारका नाथ टैगोर कहाँ के उद्योगपति थे? तो बंगाल के उद्योगपति थे। प्रश्न संख्या 14 हमारा है, AITUC का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो AITUC का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया था दोस्तों? तो प्रश्न संख्या 14 का हमारा लाला लाजपत राय को बनाया गया था। प्रश्न संख्या 15 हमारा, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक की स्थापना की गई थी दोस्तों 1919 में। प्रश्न संख्या 15 का हमारा आंसर होगा 1919। प्रश्न संख्या 16 हमारा दोस्तों, राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग है उड़ीसा में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में। प्रश्न संख्या राउरकेला जो है उड़ीसा में स्थापित है। प्रश्न संख्या 17 हमारा दोस्तों, वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किया था। वाष्प चलित अर्थात रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? तो प्रश्न संख्या 17 का हमारा जेम्स वाट ने किया था। प्रश्न संख्या 18 हमारा दोस्तों, बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया था? तो बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया था? तो दोस्तों प्रश्न संख्या 18 का हमारा आंसर रूस के सहयोग से। प्रश्न संख्या 19 हमारा दोस्तों, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? तो प्रश्न संख्या 19 का हमारा आंसर हो जाएगा जॉन ने किया था। प्रश्न संख्या 20 हमारा दोस्तों, पावर लूम का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों प्रश्न संख्या 20 हमारा, पावर लूम का आविष्कार किसने किया था? एडमंड कार्टराइट ने किया था। प्रश्न संख्या 21 हमारा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय दोस्तों कहाँ है? तो जिनेवा में है। प्रश्न संख्या 6 हमारा दोस्तों, अगला चैप्टर हमारा है पार्ट 6, शहरीकरण एवं शहरी जीवन। चलिए दोस्तों इसके जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है उसे हम बारी बारी से करते हैं। प्रश्न संख्या
चैप्टर नंबर 6 के पहला प्रश्न हमारा है, समानती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है। तो प्रश्न संख्या 1 का हमारा आंसर हो जाएगा आक्रामक प्रवृत्ति बढ़ी है। प्रश्न संख्या 2 हमारा है, शहर को आधुनिक व्यक्ति किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है। शहर के आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा आंसर प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। प्रश्न संख्या 3 हमारा, अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 3 का हमारा आंसर हो जाएगा संपत्ति। प्रश्न संख्या 4 हमारा है दोस्तों, एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई। प्रश्न संख्या 1 प्रतियोगी एवं उद्यमी से, तो दोस्तों प्रश्न संख्या 4 का हमारा आंसर हो जाएगा मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। प्रश्न संख्या 5 हमारा, जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ है, ग्राम में, कस्बे में, नगर में, महानगर में। दोस्तों प्रश्न संख्या 5 का हमारा आंसर हो जाएगा महानगर में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। प्रश्न संख्या 6 हमारा दोस्तों, 1810 से 1880 तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़ाकर कहाँ तक पहुँची। 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी जो थी, प्रश्न संख्या 6 का हमारा आंसर हो जाएगा 40 लाख तक बढ़ गई। प्रश्न संख्या 7 हमारा, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू की गई थी। तो लंदन में अनिवार्य शिक्षा कब लागू की गई थी, दोस्तों की गई थी 1870 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 8 हमारा है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया, तो वह आया मध्यम वर्ग। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 9 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 हमारा है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण किया गया। तो पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण किया गया। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 9 का हमारा आंसर है सभी वर्ग को, श्रमिक वर्ग को, मध्यम वर्ग को, कृषक वर्ग को। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 10 हमारा है, टेनेमेंट्स क्या था। काम चाऊ मकान, महल, पक्के का मकान, बड़े मकान, काम चलाऊ मकान। तो दोस्तों टेनेमेंट्स क्या था, तो काम चलाऊ मकान था। क्या था, काम चलाऊ मकान।